नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाब इत्तिक़ाउ दुनिया, दुनिया से बचना। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न दुनिया खज़िरतुन हुल्वतुन व इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला मुस्तख़लिफ़ुकुम फ़ीहा लियंज़ुर कैफ़ा तअमलून फ़त्तक़ुद दुनिया वत्तक़ुन निसा फ़इन्न अव्वला फ़ितनति बनी इसराईला कानत फ़िन निसा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक दुनिया सरसब्ज़ व शादाब, पुरकशिश और मीठी है, और अल्लाह ताला ने तुमको इसमें खलीफा बनाना है ताकि वो जांच सके कि तुम कैसे अमल करते हो। बस दुनिया और औरतों से बच कर रहना, क्योंकि बनी इसराइल में पहला फितना औरतों में वाक़ हुआ। अब यहाँ पे शरीयत इस्लामिया में एक तरफ तो औरत को कलीदी हैसियत का मालिक ठहराया गया, लेकिन ये औरत ही है जो माँ, बेटी, बहन और बीवी का रूप इख्तियार करके अपने बेटों को, अपने बापों को, अपने भाइयों, अपने खाविंदों से मोहब्बत और एहतराम और इकराम वसूल करती है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया साजो सामान है और दुनिया का बेहतरीन सामान नेक औरत है। औरतों के साथ बेहतरीन हुस्न सलूक इख्तियार करने की तलकीन करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में कामिल तरीन मोमिन वो है जो अखलाक में सबसे अच्छा है, और तुम में सबसे बेहतर वो आदमी है जो अपनी औरतों के हक़ में सबसे बेहतर है। तो ये इस्लाम ही है जिसने औरत को सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़, एहतराम और बुलंद ऐसा मुकाम अता किया, और मर्दों को उनकी दुनियावी ज़रूरियात पूरी करने का ज़िम्मेदार ठहराया, और उनकी इज़्ज़तों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए सिरे से गैर महरम औरतों की तरफ देखने और बिलख़ुसूस नज़र बद से देखने से मना कर दिया। बहरहाल इस मुकाम और मर्तबे के बावजूद औरत फितनाबाज़, साजिशी, मक्कार, नाशुक्री और शिकायती साबित हुई है। इसकी नालायकी और बेसब्री का ये आलम है कि खाविन सास, ससुर और घर में बसने वाले चंद अफराद को राज़ी नहीं रख सकती। असर हाज़िर में औरतों की नीम बराना हालत और बेपर्दगी अच्छे खासे मोमिनों के लिए बड़ी आजमाइश साबित होती है। बाज़ारों में बदकारी और नज़रों का ज़िना आम है। घरों से बाहर निकलकर जिधर निगाह उठाएं, हर तरफ शैतानों के रूप में औरतों के जाज़िब नज़र चेहरे और बदकारी के वसाइल और असबाब नज़र आते हैं। रही सही कमी को मीडिया और इस तरह के नेट जो है वो पूरा कर देते हैं। इससे बड़ा मकर फ़रेब क्या हो सकता है कि शादी के चंद रोज़ बाद ही औरत ने अपने खाविन के सामने किस्म किस्म के यानी पता नहीं क्या क्या कहती है वो, कि अपने खाविन को उसके वालिदैन, बहन भाइयों और घर वालों को दुश्मन बना देती है। आजकल मर्द हजरात अपने मजाजी खालिक यानी वालिदैन की गुस्ताखी करते हैं, अपने बहन भाइयों की मोहब्बतों को ठुकरा देते हैं, और इनके भतीजे और भांजे इनके मीठे बोलों को तरसने लगते हैं। इन सब कारस्तानियों की जड़ औरत है। चश्मे फलक गवाह है कि शादी से पहले रिश्तेदारों के साथ मामलात और होते हैं, और शादी के बाद रुख बदलते हुए नज़र आने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? सास के किरदार पर नज़र डालें। इसकी साजिशों का लुब्बे लुबाब ये होता है कि इसका दामाद इसकी बेटी का होकर रह जाए और अपने
जन्म देने वालों को दुश्मन समझने लगे। कितने बदबख्त और किस किस्म के लोग हैं ये, जो अपनी बीवियों और सासों के पास बैठकर अपनी माओं बहनों की बदखुई करते हैं। मुस्लिम माशरे के अक्सर अफराद बदकार, चालबाज और आवारा औरतों के जाल में जकड़े हुए नज़र आते हैं। पूरी दुनिया में तालीमी मैदान में देखें, शिकस्त खाने वाले ज़हीन नौजवानों के पस्त हो जाने के असबाब पर कभी गौर किया? कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के आवारा सिफत माहौल के नताइज पर कभी गौर किया? वालदैन से बेरुखी करने वाले 20 साला लड़के के असबाब के बारे में कभी ये दरियाफ़्त किया है कि आखिर क्या वजह है? माशरे के अक्सर नौजवान शादियों के काबिल क्यों नहीं रहे? शादी का नाम सुनकर उनके रंग पीले क्यों पड़ जाते हैं? वालदैन की तयशुदा निस्बतों को क्यों ठुकरा दिया गया? आज आदमी बच्चों का बाप होने, उनके नाज नखरे पूरे करने और उनसे प्यार और मोहब्बत के दावे करने के बावजूद अपने वालदैन को क्यों भूल जाता है? वुसअत होने के बावजूद अपने वालदैन पर खर्च करने के मामले में कंजूसी क्यों बरतता है? इन सब का जवाब क्या है? औरत। औरत। मतलब आप देखें, बूढ़ी माँ को छोड़ देंगे और अपनी बेगम की उसमें लगे रहेंगे। लेकिन ज्यादातर तो ये नहीं, वो आप सही कह रही हैं, लेकिन वो ज्यादातर है, लेकिन जो ज्यादातर आप देख देख रहे हैं ना, पूरे माशरे में जो असरात हैं वो यही हैं। क्योंकि हदीस में भी अगर औरत को कहा गया है तो मजबूरी तौर पे ज्यादती है तो कहा है। और औरत से पहले माल का जिक्र है, इसका मतलब माल औरत से भी बड़ा फितना है। माल के जरिए भी अल्लाह ताला की औरत में वो आती है सारी चीजें, औरत को भी माल ही चाहिए होता है। असल में बात यह है कि माल ही सबसे बड़ी चीज़ है। माल को देखती है ना औरत, और वो कहती है कि ये जो माल है ना, ये मेरे हस्बैंड कमा रहे हैं ना, ये मेरा माल है। ये जो मेरा हस्बैंड कमा रहा है ना, ये मेरा माल है। हालांकि वो माल पे सबका हक है। देखा जाए तो वो शौहर लाने की जिम्मेदारी भी तो उसकी मतलब माँ की है ना, कि वो माँ ने ही उसके शौहर को पैदा किया, उसका पहले हक बनता है। देखा जाए तो नहीं, बात तो ये है कि सबसे बड़ा हक तो माँ का ही है। सबसे बड़ा हक अल्लाह ताला ने जो रखा है वो तो माँ का रखा है ना। एक शौहर के लिए, एक मर्द के लिए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था हज़रत आयशा ने, तो क्या फरमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मर्द के लिए उसकी जो सबसे बड़ा हक है रखती है वो उसकी माँ, लेकिन एक बीवी के लिए जो सबसे बड़ा हक रखता है वो उसका शौहर है। अब वो शौहर की ताबेदारी करेगी, ये नहीं कि शौहर को अपनी उंगलियों पर। लेकिन जो औरत दीन का इल्म हासिल कर लेगी ना, उसको हुकूक का पता चल जाएगा। जो सबसे पहले तो बात यही है कि जो अल्लाह ताला का तो यही है ना, वो बंदों का भी हक समझता है। बिल्कुल सही बात है। औरत की बात है ना, औरत ही की बात है, तो औरत ही है, औरत ही की बात है। कहीं पर कुछ है कमी, कहीं पर कुछ है। 50-50 तो है ही नहीं। ये तो आप गलत कह रही हैं। 50-50 तो है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है 50-50। ज्यादा तो हक माँ का है। अच्छा बच्चे को ये सिखाना है, बेटे को सिखाना है कि 60% मार्क है। नहीं, परसेंट तो छोड़ दें आप, परसेंट कुछ नहीं है, परसेंट नहीं है, परसेंट नहीं है। जन्नत किसके कदमों के नीचे। जब माँ की फरमाबरदारी करेगा ना तो वो कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी, मतलब है कि वो ऑटोमेटिक अल्लाह उस पर रहमत करेगा। उसके अपने मैंने तो जिंदगी में देखा हुआ है, मेरे भाई ने और मेरी भाभी ने जैसी मेरी माँ की खिदमत की, वो आज उसका फल पा रहे हैं। तो सिर्फ 50 क्या, मैं तो कहती हूँ 100% भी कर देंगे ना तो वो अल्लाह ताला उसका नेमत। परसेंट तो है ही नहीं ना, परसेंट तो है ही नहीं। माँ तो माँ है। मैंने आपको भी हदीस क्या बताई है कि मर्द के लिए जो उसने जिसके सबसे ज्यादा हक अदा करने हैं वो उसकी माँ है, लेकिन अगर देखा और औरत के लिए सबसे ज्यादा हक जिसकी उसने अदा करने हैं वो उसका शौहर है। इसमें पता है क्या आता है, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों तरफ बात है ना, सासें भी तो जालिम होती हैं। नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। मैं वो कह रही है कि मर्दों को कहा जाए कि 50-50% करो, मर्दों को नहीं कहा जा सकता ना, यही तो बात है।
असल में बात पता क्या, जब मर्द की शादी हो तो उसको शऊर होना चाहिए कि उसने अपने रिश्ते कैसे हाँ, तो ये माँ ही सिखाएगी ना, वो यही तो कह रही है कि मर्दों को क्योंकि सिखाए। माएँ भी अगर ज्यादती करेंगी तो उस वक्त वो औरत जो आई है घर में, वो मैंने उनको भी पिसते हुए देखा है कि अच्छा, वो जानवरों की औरत तरह नहीं लगी आती, हुई है। घर में लड़की आती है, औरत तो उसने बाद में बनना होता है। हाँ, लड़की जो आती है, वो जो लड़कियां आती है ना, वो बिल्कुल ही ऐसी होती है कि जिसको कुछ पता भी नहीं होता, जो सिखाना पढ़ाना होता है ना, उसकी सास नहीं करना होता है। सब कुछ छोड़कर आती है वो। लेकिन ये होता है ना कि अगर वो घर लेकिन वो जो लड़की है, वो जब अपने घर में रहे, तो फिर ही बात वो अपने घर में रहे, लेकिन डिक्टेशन वो अपनी माँ से ले, वो वाली बात तो फिर वो बात पे अपने मैके ही फोन करे, यही तो चीज सबसे और जब वो कहे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, यहाँ भी लड़की की माँ आ गई, तो वो फिर औरत है। यहाँ भी ये तो भी यही तो हदीस में बताया गया है, सबसे बड़ा फितना ही। कोई औरत ना, कोई लड़की अपने शौहर को मिस और आप देखें, वही वाली बात है, से उसके इंस्ट्रक्शन ना हो। यूनिवर्सिटी में जो बच्चों की, लड़कों की परसेंटेज जो गिरी है, उसकी वजह क्या है? नहीं, लड़कियां कैसे आ गई हैं? लड़कियों ने तो उनके सामने आई है ना, तो वो जब लड़कों की तो नजरें बद जब होगी तो फिर ये होगा। जो एक यूनिवर्सिटी के लड़कों ने अपने वाइस चांसलर को ये कहा कि आप लड़कियों के लिए जो है ना, कहें कि ये लोग हील ना पहना करें। जब ये हील की टिक टिक होती है तो इनके हमारे दिलों पे जाके ये टिक टिक लगती है। ये सही बात है। पढ़ाई से उनका दिमाग क्यों चाट हो गया, यही चीजें देख के। जब आप खुले, मतलब लड़कियों की ड्रेसिंग देखें ज़रा जाके, यूनिवर्सिटी में देखें ज़रा जाके ड्रेसिंग, क्या कोई बाहर की यूनिवर्सिटी की लड़कियां होंगी जो ड्रेसिंग है इनकी यहाँ पे? तो फिर कैसे पढ़ेंगे बच्चे, कैसे पढ़ेंगे बच्चे? लेकिन ये सब चीजें तो हम, और आपको पता है कि बाहर इंडिया में ये हो चुका है, इंडिया में ये हो चुका है कि उन्होंने कहा है, एक बिल पास करने के लिए पेश किया हुआ है अभी भी, कि को एजुकेशन को बैन कर दिया जाए। इंडिया में ये कहा गया है कि को एजुकेशन को बैन कर दिया जाए, कि लड़कों के इदारे अलग हों, लड़कियों के इदारे अलग हों। और ये जब से हुई है बेहयाई का जो बढ़ावा हुआ ना, ये सिस्टम चेंज हुआ है। एक वक्त लड़के और लड़कियां बैठ के शीशा पी रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए नंबर ले लेती है ना। लड़कियों के अंदर वो वाली सेंस अल्लाह ताला ने नहीं रखी ना, जो लड़कों में रखी है। यही तो बात है ना। लड़कों के अंदर लड़कियों को क्यों कहा गया है कि आप पूरी कवर हो जाओ? क्योंकि लड़कों की निगाहों को जो चीज़ नज़र आती है, वो उनके अंदर जो तब्दीलियाँ लाती है, वो लड़कियों में नहीं लाती तब्दीली। अब लड़की जो है वो है नीम बरहना हालत में, नीम बरहना ही कहेंगे। हाँ, और फिर लड़के जब उसको देखेंगे तो जाहिर है वो कहाँ पढ़ेंगे। नहीं, आप ये देखें ना कि ये ज़ेब और ज़ीनत इतना से भाई ये ओरिएंट ट्रेन पे चले जाए तो देखे वो जो ये भी है। चले, सबसे पहले तो कॉलेज यूनिवर्सिटियों में चले जाए, लगेगा पता नहीं आप कौन सी दुनिया में आ गए। अच्छा जी, बस बात यही है। असल बात ये है कि दीन की तालीम होना इतना ज़रूरी है। जब आप दीनदार हो, मुसलमान हो सबसे बड़े, तो आपको पता चलना चाहिए कि हमारा इस्लाम हमें कौन सी शरीयत दे रहा है, कौन सा ज़िंदगी गुजारने का। सबसे बड़ी कमी तो यहीं पे हम नाम के मुसलमान हैं। ऑल ओवर की बात कर रही हूँ कि नाम के मुसलमान बना हुआ ये माशरा, जिसकी वजह से तीतर बटेर हुए हुए हैं। वो उनका फैशन निकला तो वो हायर कर लिया, उनका ट्रेंड निकला तो वो हायर कर लिया, और ये पता नहीं कि ये हमारा नहीं है, इसमें तबाही है। यहीं से फितना बनता है इंसान। जब आप अपनी कहते ना अपनी रविश छोड़ोगे तो फिर यही होगा। आज मुसलमानों का हर जगह यही बन गई है बात। बस अल्लाह ताला दीन की तालीम इतनी ज़रूरी है बच्चियों के लिए स्पेशल, और तो हम लोग, आप लोग इतनी नज़दीक आपका है ये अलहुदा, अपनी बच्चियों को जो इन्होंने मैट्रिक कर लिया है ना, पेपर हो गए ना मैट्रिक के, डेली बेसिस पे भेजें इसको। तो आप भेजें ना, कर लेना मैट्रिक, इसको डेली भेजें हमारे पास बच्ची आ रही है रोज़ाना। ऐसी क्लास में आके बैठे ना, कोर्स करने की क्या ज़रूरत है, ऐसे आके बैठे ना क्लास में। ये सुबह कोर्स नहीं करना, वैसे ही आके बैठ जाए। अगर आपने कोर्स नहीं करना, जितनी आपकी छुट्टियाँ ही है ना, अभी हम तो कॉलेज में एडमिशन लेना है, जब लेना है। डेली क्लास हो रही है। एक बच्ची खुद ही आई है कि मैंने जब तक छुट्टियाँ हैं मेरी, मैंने कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मैं आ रही हूँ।
और वो सुबह से आ जाए। 12 बजे तक भी रह सकते हो आप, 12 का टाइम रख लो, 1 बजे का रख सकते हो, तो मतलब क्यों जो रख लो, आपको करनी 2 है। बजे तक बैठ जाओ ना आराम से। वहाँ पे भी तो आप जाते ही हो अपने स्कूल, तो वही टाइम रखो। आए, ज़रूर आए, मैं कहती हूँ वैसे ही आए, आप लोग भी आएँ, टाइम निकालें, आके बैठें। माहौल है, माहौल में बैठेंगे और वो जो बातें सुनेंगे और जो तरबियत होगी तो ऐसे ही नहीं हो जाएगी। शेड्यूल मुझे बताइएगा जो लेक्चर की सुबह शेड्यूल है, नहीं एक मतलब तजवीद की क्लास है, फिर उसके बाद ग्रामर की नहीं, क्लास वो है। आके आप बैठे, वो होता ही रहेगा। तरबियत तो पूरे दिन ही होती रहती है, तरबियत तो पूरे दिन ही होती है, और ऐसी बच्चियों को तो पूरा दिन लगाना चाहिए। कुरान की तफसीर होती है, तर्जुमा होता है, उसका पीरियड अलग होता है। एक हाँ तो हाँ, ग्रामर वो तो होता है, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं तो कहूँगी कि उनको भेजें। सारी बच्चियाँ जो आपकी सोसाइटी में जिन्होंने मैट्रिक के इम्तिहान दिए हैं, अभी फारिग हैं, फ़ौरन भेज दें। एक सर्वे कर लिया जाए कि बच्चियों ने मैट्रिक किया है, उनके लिए कन्वेंस का अरेंज करें और इस तरह से उनको ज्वाइन किया जाए। मेरी बात सुने, पैदल आ सकते हैं आप लोग, यहाँ से पैदल आ सकते हैं आप लोग, कोई इतना ज़्यादा रास्ता नहीं है। मुझे पता है कच्ची कोट के बीच में से। अच्छा ये जो रोड है, यहाँ से बिल्कुल सीधी रोड, फिर वहाँ से आप जाएंगे बिल्कुल सीधी रोड, और सीधे हाथ पे मुड़े हमारा इंस्टीट्यूट। बिल्कुल बिल्कुल 5 मिनट में पहुंचेंगे। ये इधर से जो बना है, हाँ, ये नई सड़क बन गई है। वहीं से आई हूँ आज मैं, और सामने भी नई सड़क बन गई है। वो अच्छा वो सड़क पूरी बन गई है, पूरी बन गई है, हमें चल सकता है हाँ इंसान। जी, चल क्या, गाड़ियाँ चल रही हैं उस पे? तो मट्टी थी ना मैंने देखी। नहीं नहीं, बिल्कुल बन गई है, वहीं से आए आज। बिल्कुल बन गई है। बिल्कुल सामने तरह इतना आप लोगों के लिए है। अभी बेटी क्या कर रही है? जो बच्चियां फारिग हैं फ़ौरन उनको भेजें, और ये ही ना कहते रहें कि हमें दीन की तालीम को आम करना चाहिए। दीन की तालीम ऐसे आम होगी कि आप पहले खुद भेजने वाले बने। ये जुमेरात की शाम वाली क्लास अटेंड कर लो बेटे। तो जुमेरात नहीं, डेली आए। जो जुमेरात की क्लास है ना, वो उसमें तरबियत नहीं है। तरबियत सुबह वाली क्लास में है। जो बड़ी बड़ी टीचर्स बैठी हुई हैं ना, जो हमारी तफसीर की टीचर्स इंचार्ज हैं, वो तरबियत करती हैं, सादिया बाजी तरबियत करती हैं बच्चियों की। और सुरफत पढ़ रहे हैं, हाँ। इतनी खूबसूरत सूरत है सुरफत। आए, जिंदगी की मैं कहती हूँ सुबह से आए। और परिवेश है हमारी तजवीद की टीचर, वो भी बहुत, यानी पाए की टीचर्स हैं जो कि सुबह में हैं। ये जो शॉर्ट कोर्सेज हैं उनमें इतनी टीचर्स ऐसी वो नहीं होती कि जो तरबियत करेंगी, वो तो वैसे ही लोगों को लेके आने के लिए है। लेकिन ये जो हमारी टीचर्स हैं, ये जमी हुई टीचर्स हैं, बच्चियों को जमाती हैं, यानी पूरे साल का जो कोर्स बच्ची करती है तो उसके लिए ये टीचर्स अपॉइंट की गई हैं, तो कुछ सोच के ही की गई हैं ना। तो वो सारी टीचर्स हैं, तो उन टीचर्स के साथ बैठकर जो आप सीखेंगे ना, वो वैसे नहीं शॉर्ट कोर्सेज में सीख सकते। अब ये अगर हम लोग मैं तो कहूँगी आपकी बेटियां भी अगर हैं तो उनको भी भेजें। जो कुरान से सीख हैं नहीं, जो आपके घर में अभी हैं, थोड़ी देर के लिए आया करें, आके बैठा करें, आप भी आया करें। बात ये हाँ। ना कि जो आज हम इतनी उम्र में आके सीख रहे हैं और हम कहते हैं हमारी तो नहीं, जिंदगी को बात यह है अगर हम कि पहले सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। नहीं अगर ये सीखने के लिए तो उसके बाद नस्लें बन जाती हैं। पूरी ज़िंदगी सीखते ही रहना है, पूरी ज़िंदगी सीखते ही रहना मैं है। ये कह रही हूँ अगर ये चीजें जो इस उम्र में आके पता चल रही हैं और जिंदगी गुजार ली, अगर अब पहले पता होती हैं और सीखते तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आज पछताता इंसान के काश के हमें पता होता। नहीं, काश तो कहने ही नहीं ना, नहीं, पता ही नहीं हो सकता था, हाँ। वो तकदीर का लिखा है। ये तो अल्लाह ने आपको अल्लाह को इसी तरह मंजूर था। देखिए आपको कहाँ से उम्राई से 10 साल यही है ना बिल्कुल हिजरत नहीं, 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, 10 साल का जब बच्चा हो जाए अमल तो उसको जो है नमाज ना पढ़े तो उसको सज़ा दो। तो नमाज ना दे तो सज़ा दो का मतलब क्या है कि उस वक्त उसके करामन कातिबिन लिखना शुरू हो चुके हैं। 10 साल की उम्र है। टीचर वो बलूगत की बात हो रही थी, तो बालन हो जाएगा बच्चा, तो उसका वो नमाज की बात अलग है और रोज़े की बात अलग है, बाकी इबादत की। लेकिन नमाज के लिए 10 साल का लफ्ज़ आया है हदीस में। 10 साल के बच्चे 10 साल के पढ़ाना है, 10 साल के बच्चे को चले तो आगे चलते। बहरहाल ये हदीस है, इसको आप किसी तरह भी वो नहीं कर सकते कि औरत और माल फितना है। और फितना जब भी नहीं होगा जब अल्लाह ताला की रहमत होगी, और रहमत वही होगी जहाँ अल्लाह की अताअत होगी। आप इस फितने से, ये फितना तो बात ये है। आखिरत खराब कर देता है। चलें, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। आप लोगों के पास से
एडमिशन होना चाहिए वहाँ पे, या नहीं तो आप लोगों ने वहाँ पे ज़रूर आना है। हम इतने कितने साल हो गए हमको यहाँ पे आते हुए, हम 2.5 साल यहाँ पे हो गए, और हमने वहाँ पे पूरा साल लगा लिया, और आपके पास से एक फ़र्द नहीं आया अभी तक। आपके पास से एक फ़र्द अभी तक नहीं आया, सिर्फ एक लेक्चर सुनने के लिए भी नहीं आया। बहुत अफसोस की बात, बहुत ही अफसोस की बात। ईडन वैली होम से 3-3 4-4 दफ़ा लोग आके चले गए। मुस्तफ़ा टाउन से पूरी की पूरी क्लास आके मेरी 2 दफ़ा चली गई, मेरे समेत ना। अब मैंने 2 कदम के फासले पे। उसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। इतना आप लोग प्लान ही करते रहे और आए ही नहीं। उस्तादा के लेक्चर में भी नहीं आए। कितने लोग आए थे उस्तादा के लेक्चर में? से वैने भर भर के लोग आए हैं, पूरी बसें भर भर के लोग आए हैं। आप लोगों ने आना है, अब आना है आप लोगों ने, अब आप लोगों ने आना है, ठीक है इंशाल्लाह ताला। अब आए तो आके बैठें, कुरान की क्लास लें, तो एक इदारे में बैठेंगे तो ही बात बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करें। अगली हदीस हम पढ़ते हैं, बाब आजबुश शब्बिर रब्बी, रब का पसंदीदा तरीन बंदा। अन उक़बता मरफ़ूअन इन्ना रब्बका लयअजबु लिश्शब्बि ला सबवत लह। हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक तुम्हारा रब उस नौजवान पर ताज्जुब करता है जो अपनी नौजवानी में बातिल ख्वाहिशात की तरफ मैलान ना रखता हो। अब देखें, जहाँ इंसान हर चीज़ का लुत्फ़ अपनी नौजवानी में महसूस करता है, वहाँ अल्लाह ताला को भी इसी उम्र की इबादत सबसे ज़्यादा पसंद है, जवानी की इबादत। हाँ? जिन 7 अफराद को मैदान हशर में अल्लाह ताला का साया नसीब होगा, उनमें से वो नौजवान भी होगा जिसने अल्लाह ताला की इबादत में अपनी जवानी को सर्फ किया होगा। ये कैसी बात? वो नौजवान जो कि अपनी जवानी में अल्लाह ताला की इबादत करता होगा, वो अर्श के साए के नीचे होगा। अब आप देखें कि ये नौजवान ही तो हैं कि जिनके लिए सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कि वो चंद नौजवान ही थे ना कि जो कि अपने ईमान बचाने के लिए गार में चले गए थे। वज़िदना हूँ हुदा, कि अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत में और इजाफ़ा कर दिया था कि उन्होंने जो है वो सारी अपनी कौम से बगावत की और शिर्क से निजात के लिए अपना ईमान बचाने के लिए गार में पनाह ले ली। तो नौजवान ही होते हैं कि जो किसी मिल्लत का पासा पलट देते हैं। और आप देखें कि जो कुरून उला में अगर आप देखें, साबिक़ून अल-अव्वलून में ईमान लाने वालों में जो नौजवान हैं, मुसअब बिन उमैर नौजवान है, साद बिन अबी वक़ास नौजवान है, और अम्मार बिन यासिर नौजवान है। यानी ये सारे नौजवान लोग हैं। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ये भी नौजवान है। यानी सारे आप देखें जितने भी शुरू में ईमान लाने वाले हैं वो यंग लड़के हैं जो ईमान लेकर आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हाँ, हैं कुछ लोग भी कि जो कि आप एज वाइज ज़्यादा थे, लेकिन ज़्यादातर नौजवान हैं। आप देखिए इंडोनेशिया में इस्लाम जिस तरह से वो मतलब है ना, एक जवान है कोई नया कदम सिद्दीक नाम है, यंग बिल्कुल है। अब वहाँ पे वो उसकी आती है ना, वो उसने ये बड़ी प्यारी वो एक नात पढ़ी है, रुखे मुस्तफ़ा, जो वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है, पढ़े रात और दिन जो इसे मतलब दुरूद शरीफ है उसके आप आगे। तो वो दिखाते कि वो ना बहुत तबलीग भी कर रहा है, पैदा वो मदीना में हुआ था, उसके बाप ने उसकी ऐसी तालीम की। अब वो लड़कियां जो है ना वहाँ पे, तो ज़ाहिर है इंडोनेशिया वहाँ पहनती अबाया है, बट इतना हिजाब वगैरह कम होता है। तो वो यूनिवर्सिटी में उसके लेक्चर वगैरह होते हैं, और जब वो जाता है तो सब उसकी वीडियो, तो वो अपने चेहरे, उसकी सबसे बड़ी मशहूर चीज़ क्या है कि उसकी आँख नहीं उठती, और जवान है, बिल्कुल जवान है। और जब वो गुजर रहा होता है ना, तो वहाँ इतनी लड़की है, इतनी यंग बच्चियां हैं, लेकिन ना वो कभी वो अपनी लेके ना टोपी को यूं कर लेता है,
कभी ऐसे लेके मोबाइल करके यूं कर लेता है। और उसकी सबसे प्यारी जो मशहूर चीज हुई है कि उसकी आंख नहीं उठती, हालांकि वो गुजरता लड़कियों के बीच में से है। तो ये उसमें वो उसको करके ना मुझे ये हदीस याद आ रही थी। मैं कहा देखो आज जिंदगी में ऐसा जवान भी देख लिया, जाहिर है कि वो इतना यंग है और चारों तरफ उसके फितना ही फितना है। लड़कियां खड़ी हुई उसके मोबाइल से अपने उनके पिक्चर ले रही है, लेकिन वो अपने आंखों के आगे टोपी कर लेता है। क्या मतलब उसके अंदर कितनी अल्लाह का वो है। और इतनी प्यारी उसने ये नात पढ़ी हुई है ना, बस इतनी मुझे जहन में नहीं आ रही, लेकिन वो मुझे बड़ी प्यारी लगी। रुख मुस्तफ़ा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है, पढ़े रात और दिन इसे जो सल्ली अला वसल्लम आगे दुरूद शरीफ पढ़ता है। तो माशाल्लाह से मैं देख रही थी, अल्लाह ताला इससे भी जवान बच्चे हैं, अल्लाह सबके बच्चों को ऐसे करे। बात यह है कि हमारे बच्चों को तो टारगेट किया गया है ना मोबाइल्स के जरिए। इंडोनेशिया में इस्लाम है बहुत, वहाँ पे इस्लाम की ना बहुत हज पे भी बहुत लोग आते हैं। इस्लाम यहाँ पे भी बहुत है नहीं बट वो प्रैक्टिकली नजर आ रहा और है प्रैक्टिकली भी है यहाँ पे। यहाँ पर अगर आप देखें ना, यहाँ पर हर एक को आज़ादी है। यहाँ पर हर एक को आज़ादी इस सेंस में है कि जो मर्ज़ी में आए करे। तो ये कि आप समझें पाकिस्तान जो है ना मिनी दुनिया है, मिनी वर्ल्ड है पाकिस्तान। यहाँ पे हर तरह का बंदा मिलेगा आपको, अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ भी मिलेगा, अल्लाह के से कटा हुआ भी मिलेगा। और आप देखें यहीं इसी सरज़मीन में आपको नबी का दावा करने वाले भी मिलेंगे, इसी सरज़मीन पे आपको मुर्तद भी मिलेंगे, इसी सरज़मीन पे आपको अल्लाह वाले भी मिलेंगे। आप तारीख़ उठा के देखें ना, पता चले ऐसा है ना। लेकिन हम लोग डिट्रैक हो गए हैं। देखो हम लोग असल में डिट्रैक हो गए हैं। चलें अल्लाह ताला से मदद मांगें, दुआ करें। और ये बात मैंने आपको बारहा कही है, कुनूत नाज़िला पढ़ना ना छोड़ें। आप अल्लाह का दामन अगर थाम के रखेंगे और अपनी नमाज़ों में इस चीज़ को शामिल रखेंगे तो अल्लाह ताला की मदद आएगी। अच्छा, देर ही सही। फजर में भी पढ़ी तो आप जो हम अपनी नमाज पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ सकते हैं या अलग से कोई नहीं उसी में पढ़ लें। उसमें वो जो उन्होंने तो बताया था तशद्दुद में भी आप पढ़ सकते हो, तशद्दुद के वक्त वो जो पहले हम वितर में जो पहले नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में, और हदीस में तो ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है, मुझे नहीं हम वितर में तशहुद में कुनूत नाज़िला कैसे होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुनूत नाज़िला तो नहीं होती, वो तो हाथ उठा के होती है ना। हाँ हाथ उठा के दुआ मांगी जाती है। पढ़ लो आप। तशहुद में क्या पढ़ लें, दुआ पढ़ लें। वैसे आप अपनी मर्ज़ी पढ़, लेकिन मुझे नहीं पता है इसके बारे में। अगर उनको पता होगा तो उन्होंने बताया होगा, मुझे नहीं पता इस बारे में। मुझे तो यही पता है कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी कुनूत नाज़िला रुकू के बाद हाथ उठाकर, वैसे ही। वितर में जैसे हम पढ़ते वितर जो है ना, वितर हाथ उठा के नहीं है, वो भी कुनूत नाज़िला ही है। रमज़ान में ना मसाजिद में कुनूत नाज़िला पढ़ाई दी जाती है। वितर जो है ना वो हाथ बांध के ही होते हैं, जो हम पहले पढ़ते थे दुआए कुनूत हाथ बांध। और पहले हम जो पढ़ते थे ना, जो मैंने शुरू में याद अच्छा, उसमें ये कि आप हाथ उठा सकते हैं जो रुकू के बाद जब आपने पढ़नी है ना, तब अगर आपने सूरत पढ़ने के बाद अगर आपने पढ़नी है तो वैसे ही पढ़नी। हाँ वो हमें वो उन्होंने बताई हुई है जो लव माफिलिल मोमिनीना वल मोमिनात। हाँ, तो यही है कुनूत नाज़िला। हाँ, यही कुनूत नाज़िला है। नहीं ये भी है। हाँ ये भी है। हाँ, ये वाली इसमें भी वो आ जाती है, इसमें भी कुनूत नाज़िला ही है। हाँ ये भी है। ये दुआए कुनूत क्या दुआए कुनूत दुआए कुनूत है ये तो वितर की दुआ है। तो आप लोगों से जो कहा जा रहा है ना वो ये करें, आप लोग दुआए कुनूत नाज़िला को ना ज़रूर लाज़िम कर लें। करके करेंगे ये हमारी मतलब कौम के लिए। हाँ तो ज़ाहिर है उसके अंदर है या दुआ के अंदर, दुआ के अंदर ही ये चीज़ें हैं। जो आप अगर वितर में पढ़ना है वितर में पढ़ लें, सुबह की नमाज में पढ़ना है सुबह की नमाज पढ़ लें, जोहर में पढ़ना है जोहर में पढ़ लें, जिस नमाज में। मतलब है कि वो एक हमारी तरफ से अल्लाह ताला के हुजूर में सबके लिए दुआ आ गई ना। और ये ज़रूर करें ताकि हम लोग ये कल को ये ना हो कि हमने क्या किया। अल्लाह के आगे
मतलब है कि हमारे मांगे अल्लाह ताला से, कर सकते अल्लाह तो ताला दुआ हमारे तो कर जो सकते हालात बदल। इस उम्मत को अल्लाह ताला। और चलिए अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। अगली हदीस हम देखते हैं, बाब कस्बिल हराम, हराम की कमाई का बयान। अन अबी हुरैरा मरफूअन इन्ना रजुलन काना यबीउल खमरा फ़ी सफ़ीना व काना यशूबुल खमरा बिल माई व माअहु क़िरद फ़अख़ज़ल कैसा फ़सअद दक़ला फ़जअल युल्क़ी दीनारन फ़िल बहरि व दीनारन फ़िस सफ़ीना हत्ता जअलहु निस्फ़ैन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी कश्ती में शराब फ़रोख्त करता था और शराब में पानी मिलाता था। उसके पास एक बंदर था, उसने दीनारों वाला थैला पकड़ा और बादबान के डंडे पर चढ़ गया और एक एक दीनार समंदर में और एक एक दीनार कश्ती में फेंकना शुरू कर दिया, हत्ता कि उसने एक थैले को आधा कर दिया। ये इस वक्त की बात है जब शराब हलाल थी। ये मिलावट का अंजाम है कि अल्लाह ताला ने एक बंदर में ये शऊर पैदा किया और इसने हराम और हलाल के माबैन इम्तियाज़ का पर्दा हाइल कर दिया। समझ आई? ये उस वक्त की बात है जब शराब हलाल थी, ठीक है। उसने मिलावट की पानी की, दूध में पानी मिलाएंगे तो क्या होगा? आजकल पानी मिलाते हैं, दूध में पानी मिलाएंगे तो क्या होगा? मिलावट होगी, फटता नहीं है दूध, बढ़ जाएगा। हाँ, बढ़ जाएगा, सही। तो ये हराम की कमाई होगी, ज़्यादा नहीं होगी, हराम की कमाई होगी। वो जो कमाई होनी थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, सारा ही हराम हो जाएगा। वो एक अलग सिचुएशन है, उसकी नियत पर डिपेंड करता है ना कि वो तो फिर अपने रेट कम करे। मेरे घर रबड़ दूध दिंदा सी आदमी गर्मी च उन्हें जिन्नी बर्फ होनी यानी कि महीने च 1000 दी पई है ना उन्हें 1000 ਨੂੰ तकसीम करके सारे को पैसे काट उन्हें कहना भी वैसे भी पई है इन्हें पैसे मैंने काट। आप तो दूध ही पाउडरों का बना के बेच रहे हैं, क्या क्या डाल देते हैं सारा रोड क्या। बहरहाल मिलावट की बात है, यहाँ पे किसी भी चीज़ में मिलावट हो। मसालों में आप देखें, मिर्च मसालों में क्या चीज़ बुरादा मिला के डाल देते हैं उसमें, हाँ। अंडे बन रहे हैं पत्ती के नाम पे उसके अंदर पता नहीं भुस भर देते हैं, पता नहीं क्या कर देते हैं। अंडे नकली बन रहे हैं, नकली अंडे भी बने हुए हैं, बताएं ज़रा। जो भी धोखा है, मिलावट है, वो सब हराम है। आप अपने हलाल को हराम करके खा रहे हैं। अब ये देखें, ये बाहर जाए ना, ये चीजें वहाँ नहीं है, बहुत कम होंगी लेकिन ना होने के बराबर है। आपको हर चीज वो जो काम कर रहे हैं वो लोग अपने पास तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल उनको देखें तो वो बस आप रहने दें, उनके बारे में नहीं देखें। जो पैकेट बंद चीज है ना उसमें गलत ही चीज होती है। नहीं, वो तो उनका तो सारा कुछ है ही ना, जाए माफ करे, वो तो बना हुआ ही सारा उस अब आप देखें, मैं ये सोच रही थी कि पहले के दौर की बात है, बहुत पहले, कि हमारे पास जो थी जो मशरूबात होते थे, वो संदल का शरबत पिलाया जा रहा है, गर्मियों में सत्तू पिलाया जा रहा है और दूध का शरबत पिलाया जा रहा है, लस्सी है, हाँ, कच्ची लस्सी पी जा रही है, बादाम का शरबत। मतलब ये चीज़ें कितनी ज़्यादा थी और एकदम से इन्होंने यहूदियों ने कोल्ड ड्रिंक इंट्रोड्यूस कराई जो कि सख्त मुज़िर सेहत है, और ऐसी चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस करा के और फिर इतने उसके पुरकशिश इश्तिहार बना के, और इसका मकसद क्या है? पीछे मकसद ये है कि शराब पिलाई जाए मुसलमानों को। और आप देखें जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं उन सब में शराब है। कोक में भी सुनने में आया है कि कुछ ना कुछ तो है, मतलब ये कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ ना कुछ तो है, ये तो पता है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। रेड बुल, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये और ये जो स्टिंग है ना, ये भी ऐसे ही है। जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो सारी
या चिप्स कैंडी हम लोग नहीं करते, लेकिन ये बिक रही होती हैं सारी। बच्चे लड़के पीते होंगे, लड़के पीते हैं, लड़के भी पीते हैं, लड़कियां भी पीती हैं। बल्कि किसी ने तो ये कहा कि आप ड्राइविंग करने से पहले ये पी लें, आपको नींद नहीं आएगी। मेरा कजन यही स्ट्रिंग सीए के पेपर्स दे रहा था ना, तो कहता है कि ना सारा रात पढ़ना पड़ता थे, तो समझ नहीं आती मुझे चाय पी लूं कॉफी पी लूं, नहीं कहते रेड बुल एक में पीता था। कहता था मेरी सारी नींद रात की नींद उड़ जाती, कहता मैं रात को बैठ के पढ़ता था। तो ये स्ट्रिंग से गुर्दे इतनी तकलीफ में आ गए मेरे छोटे भाई की, वो तो डेली उसकी आदत बन गई यंग लोग, और वो उसके इतना इन्फेक्शन बन गया सारे गुर्दे में, तड़प आप जाके जब डॉक्टर ने कहा छोड़ो, छोड़ी तब ठीक। हाँ देखें ज़रा किस कदर। और आप देखिए इसके अंदर कुछ ना कुछ है, इधर अल्कोहल है और पता नहीं किस तरह से है, क्या है। बहरहाल ये चीज़, हाँ वो चीज़ें अपने बच्चों को सबको मना करें, ये एनर्जी ड्रिंक्स ख़त्म करें, कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। अपने देसी जो है ना शरबत वो पिलाएं बच्चों को, पहले देसी शरबत पिलाएं। किसी के घर जाते थे तो इस तरह देसी शरबत पिलाएं, वगैरह पिला देना तो चलो जी। अब जी संदल पिलाएं, इस तरह लोग बातें करते हैं कि जो हमें शरबत पिलाया है। हाँ खजूर की नबीज़ बनाते थे, खजूर का शरबत जो था नबीज़ इतनी, और हम लोग जो है पता नहीं किन चक्करों में लग गए। ये सब साजिश है यहूदियों की कि मुसलमानों के अंदर हराम को रिवाज दिया जाए। आपने वो पढ़ा होगा जंग आज़ादी में इन लोगों ने ऐसी गोलियां बनाई थी, जो बुलेट बनाई थी कि वो दांतों में लेके उसको खोलना पड़ता था और उसके अंदर सूअर की चर्बी लगा दी थी। अब मुसलमान कैसे खोलें उसको? ये तो साजिश है इन लोगों की। मुसलमानों को कहीं पर भी इन्होंने चैन नहीं देना। मुसलमानों की समझ लो आखिर तक नस्ल खराब करने की। हाँ हराम, जो हराम में पड़ गया उसकी तो एक वक्त की इबादत कबूल नहीं है ना। हर चीज में अब ये सूअर की चर्बी, लेबर का हर चीज छोड़ी हुई है, पाकिस्तानी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये है ना कि उनकी कोई म्यार नहीं है। क्यों नहीं है म्यार? बहुत म्यार है। चीजों में तो बिल्कुल ही क्या होता है। आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? आप इम्तियाज़ की चीज़ें देखें तो है म्यार उसमें, आप लेके देखें, इस्तेमाल करके देखें। नहीं है। हाँ एक वो है वो बहुत अच्छा है। इम्तियाज असल में है बहुत यहाँ से पास का नहीं, इतनी जगह पे खुले हुए हैं। कौन गुलशन आगे जाना पड़ेगा। इधर पास तो नहीं, मिला है। इधर पास है, इधर बहरिया टाउन में। हाँ मेरे टाउन में सुना पुराना है वो। हाँ है वहाँ से। बैरियर में मेरे मैं तो कभी जाना हो तो गुलशन आगे जाती हूँ, वैसे बैरियर टाउन नहीं मेरे टाउन डिस्टेंस तो है, लेकिन ये बहरहाल इस चीज़ को हम लोग अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करें और अपने घर वालों को ज़रूर बताएं। अगली हदीस देखते हैं, बाब ज़म्मु साहिबिल मक्स। जी 3 मिनट क्लास। आप अपना नंबर दें, आपको ग्रुप में ऐड करते हैं। आपका नाम क्या है? तस्लीम है। आपने उस दिन भी नंबर रह गया, मैं वो आपको मैसेज मिल जाता है इंशाल्लाह। सॉरी जी ठीक है, अब हम क्लास आप शुरू करते हैं, आप बाद में बात करेंगे। ज़म्मु साहिबिल मक्सी, टैक्स इकट्ठा करने वाले की मजम्मत। अन अबिल खैरी क़ाल आरज़ा मसलमत इब्नु मखलद वकाना अमीरन अला मिस्र अला रुवैफ़ी बिन साबित युल्लियहु उशूरु फ़क़ाल इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्ना साहिबल मक्सी फ़िन्नार। अबुल खैर बयान करते हैं, मिस्र के हुक्मरान मुस्लिमा बिन मुखल्लद ने हज़रत रुवैफ़ा बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को ये पेशकश की कि वो उसको टैक्स की वसूली पर आमिल मुकर्रर करना चाहता है। उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, टैक्स इकट्ठा करने वाला जहन्नमी है। सैयदना बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस औरत को बुरा भला कहा जिसको बदकारी की वजह से संसार किया जा रहा था,
जबकि तौबा करते हुए बुराई का एतराफ़ इसने ख़ुद किया था। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खालिद, रहने दो इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस औरत ने ऐसी तौबा की है कि अगर टैक्स वसूल करने वाला भी ऐसी तौबा कर ले तो इसे बख्श दिया जाएगा। इमाम नबवी ने कहा कि इस हदीस से पता चला कि टैक्स लेना कभी तरीन और मुहलिक गुनाह है, क्योंकि टैक्स वसूल करंदा बग़ैर किसी हक़ के लोगों से बार बार टैक्स वसूल करता रहता है, जबकि इस पर लोगों के मुतालबात बढ़ते रहते हैं। और यहाँ पर इससे मुराद वो आदमी है जो बग़ैर किसी इवज़ और हक़ के लोगों से टैक्स वसूल करता है। आजकल टैक्सों की वसूली की भरमार ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। बिलखुसूस जो भारी टैक्स ताजिरों से वसूल किया जाता है, इसकी वजह से अशिया की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा कर दिया जाता है, जिसका सारे का सारा बोझ अवाम पर पड़ता है। हुकूमती ओहदेदारान को इल्म होना चाहिए कि वो किसी चीज़ के एवज़ अवाम से टैक्स वसूल कर सकते हैं, बशर्ते कि वो रकम बैतुल माल में जमा करवाई जाए या हुकूमत की तहवील में दे दी जाए। मसलन रोड पर चलने का टैक्स, टैक्सों की तमाम अक़साम जो किसी एवज़ के बग़ैर वसूल की जाती हैं, इसकी वसूली हराम है। मसलन ताजिरों, सनतकारों से उनकी तिजारत और सनत की वजह से टैक्स वसूल करना। तो अब तो हर काम ही टैक्स के बगैर हो ही नहीं कूड़े का भी टैक्स ले लिया उन्होंने। हराम है। हाँ जी, हराम है। इतने टैक्स कर दिए हैं कि इंतहा से ज्यादा। एक तो शुरू से टैक्स होता ही था, हर चीज पे टैक्स। और आपको पता है कि ये जो टैक्स है, ये तो टैक्स तो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। वो जिजिया वो होता था, जो जिजिया कहते जिसको, वो होता था। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है ना, जो बच्चे बाहर रहते हैं, मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, तो उसकी जॉब जो है मसलन बहुत ज्यादा टैक्स में चली जाती है। वहाँ वो तो वो लोग कर रहे हैं ना, वो लोग कर रहे हैं ना, वो तो उसका कोई कसूर थोड़ी है। अब हम भी तो दे रहे हैं। यहाँ कूड़े वाले का लेकिन भी हाँ टैक्स ये शुरू तो हो है गया। कि कह रहे हैं अब जो हुकूमत सोलर हमारी लगाएगा ना किया नया, जाए उसका वो बैतुल टैक्स माल में देगा। लगे ना, बैतुल माल में से तो मदद हो ना लोगों की, लोगों की मदद हो रही है कोई। वो जो सारा कुछ हो रहा है सिस्टम खत्म। ये तो गवर्नमेंट है कि क्या? सोसाइटी के पानी का हर चीज का टैक्स गवर्नमेंट ही तो। लेकिन बात वही है ना कि अब ये देखें, ये तो जहन्नमी की बात आ गई ना। आग जहन्नमी है तो अपने नहीं, लिए अगर आग सड़कों का ही टैक्स है तो वो कोई नहीं, उसमें लिखा तो आगे सड़कों का टैक्स है, तो वो फिर यहाँ उसको संभालने के लिए सड़कों है। के टैक्स की बात नहीं हो रही। यहाँ तो वो टैक्स हो रहे हैं जो आप सोच भी लेकिन नहीं नीचे सकते। बता रही है ना, इसमें हदीस में भी उन्होंने बताया क्या कि कोई हाँ, ऐसा सड़कों है के या टैक्स। बैतुल माल में दिया जाए या सड़कों की तामीर के लिए लिया जाए, तो ऐसा टैक्स पूरा नहीं। तो यहाँ वो वाले टैक्स तो हो ही नहीं ना रहे। हाँ, जब आप उस सड़क से गुजरे आपने टोल टैक्स देना है। आपको पता है जब सड़क से गुजरे जब देना है। जब घरों अभी यूं करके यूं आए तो फिर देना है। जब घरों में कूड़ा लेके जा रहे हैं ना, हम कूड़े वाले को पैसे दे रहे हैं, सोसाइटी में जमा हो रहे हैं ना, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स उसका आपको अलग से आते हैं, देखे रखते हैं। हाँ, वो आपको अलग वो टैक्स है। वो जो बिजली के बिल में कूड़े वाले का भी टैक्स लगा हुआ है ना, कूड़े वाले के पैसे लगे हुए हैं ना। हाँ जी, हालांकि सोसाइटी में अलग दे रहे हैं कूड़े वाले के पैसे, लेकिन अब आपको गवर्नमेंट ने टैक्स, उसको टैक्स की सूरत में देखो। गवर्नमेंट क्या चीज है, इसका भी टैक्स है, कूड़े का भी, पानी का तो पानी वालों को भी दे रहे हैं, लेकिन गोबर का भी टैक्स है। हाँ, उसमें भी हो गया। गोबर का भी टैक्स है। जानवरों को भी आप कहेंगे भाई पसंद है। और पैदल चलने वालों में भी टैक्स हो गया है। वो एक वो टूल प्लाजा पे दे देते तो पैदल वालों का भी टैक्स। ये है ना, चलने वालों का टैक्स। आपको नहीं पता, अगर वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस नहीं करेगा तो उसको जुर्माना है। उनको बढ़ाना चाहिए। वो पता नहीं रात ही नहीं उसमें रहते हैं कि कौन सी चीज़ का टैक्स हो गया में नहीं है कि आप अगर फॉलो नहीं करते तो आपको जुर्माना है। वहाँ में भी है, सऊदीया में भी कितना का जुर्माना है। हाँ, वो तो पता है क्या, ये आप ये नहीं कह सकते कि सऊदीया में ये उसका उनका क्राइटेरिया क्या है। ये नहीं वो देते दीन देखे ना आप, करते हैं, उनको क्या देख रहे हैं। वो रिटर्न कितना करते हैं। आप ये देखें, ये ममालिक जो ले रहे हैं वो रिटर्न कितना करते हैं। हेल्थ फ्री, एजुकेशन फ्री, उनके घर कोई बीमार हो जाए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना मर्जी महंगा सऊदीया में नहीं है, दूसरे मुल्कों में है। हमारे पास कुछ भी फ्री नहीं है। सऊदीया में नहीं है। सऊदीया की बात मैं नहीं कर रही, सऊदीया की तो मैं मिसाल दे ही नहीं रही ना। मुझे ऑस्ट्रेलिया में है। सऊदीया की तो बात नहीं कर रही।
चले। बात ये है कि हम लोग जो कर रहे हैं बस वही देख रहे हैं। अच्छा, अब कोई अच्छी बात करते हैं। बाब अहमियतुल लोग को जाके ना गर्स, बाब अहमियतुल गर्स, पौधा लगाने की अहमियत। ये तो मेरी अन अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन क़ामतिस साअतु व फ़ी यदि अहदिकुम फसीलतुन फ़इन इस्तताअ अल्ला तक़ूमा हत्ता यग़रिसहा फ़लयग़रिसहा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि क़यामत बिल्कुल करीब हो और तुम में से किसी के हाथ में खजूर का छोटा पौधा हो, अगर वो क़यामत के कायम होने से पहले इसे गाड़ सकता हो तो उसे गाड़ देना चाहिए। किस कदर ये बात है पौधे लगाने की। पौधे लगाना कितनी, हम लोगों में से कितने लोग, हम लोग मुझ समेत कितने लोग हैं जो अभी पौधे लगा के बैठे हैं। मैंने तो आखिरी पौधा कब लगाया था? हाँ, रमजान में लगाए। कहाँ लगाया है? वो कॉलेज में दौरा कुरान करवा रहे थे ना, वहाँ पे उन्होंने हमसे पौधे लगवाए थे। कहाँ? मैंने फूल लगाए हैं या घर में रखे हैं। खुद ही लगा? अच्छा अच्छा, घर में लगा लिए। तो फलदार पौधा ज़रूर लगाएं। उन्होंने अमरूद की तरफ और हम लोगों ने शजरकारी मुहिम जब होती है ना तो ज़रूर फलदार दरख्त लगाएं। ज़रूर शजरकारी मुहिम जब होती है ना तो वो फिर वहाँ जाके लगा तो लें। नहीं, जाके नहीं, कहीं पर भी लगा लें आप। जो है नर्सरी से जाके पौधे खरीदें, या हम लोग खुद करें ये क्लास, पूरी क्लास। आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? हम लोग सारी पूरी क्लास करें ये काम। नहीं तो आप पौधे लगाएं कहाँ? बता रही हूँ मैं आपको, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स में देखभाल भी तो करनी है। वो लोग करेंगे ना। हम लोगों ने इतने सारे पौधे जाके लगाए थे जब मैं झेलम में थी। वहाँ पे जब शजरकारी मुहिम हुई तो एक एक कॉलेज में हम गए, वहाँ जाके हमने अपने हाथों से उनके जो बड़े बड़े ग्राउंड होते हैं वहाँ पे पौधे लगे हुए होते हैं, वहाँ पे हमने पौधे लगाए। हाँ, वहाँ पे माली मुकर्रर होता है, ठीक है। स्कूल्स में गए, गवर्नमेंट स्कूल्स में गए, वहाँ पे हमने लगाए पौधे। और मसाजिद के बाहर, मसाजिद जहाँ मसाजिद थी और मसाजिद के साथ जैसे बड़े बड़े ग्राउंड हैं या पार्क्स बने हुए हैं, वहाँ हमने उनसे कह के वहाँ पे लगवाए। तो ऐसे हम क्यों नहीं लगा सकते? हम लोग कर सकते हैं, लगा सकते हैं। गर्ल्स स्कूल्स में, गर्ल्स कॉलेजेस में हम गए थे और लगवाए थे, और इतने शौक़ से उन्होंने हमें वेलकम कहा। उन्होंने कहा पौधे हम लगाते हैं आपके साथ, और कितने उससे वो लगवाए और हमारी बात सुनी कि यानी उसी बेस पे जो है वो हमने कितनी दावत का काम किया। तो ये हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सदका जारिया है। चिड़िया खाती है उसके जो ऊपर से कोई वो भी आपको परिंदे स्वाद देता है। जानदार इंसेक्ट खाते हैं तरजीगर वाला, मतलब जो भी जानदार है ना, तरजीगर वाला यानी जिंदा, तो कोई माने ना लगाए, माली से लगाए। तो लगवा ले, माली से लगवा ले, एक ही बात है। ऐसे माली से लगवा ले। मतलब कहने का ये है कि हमारा कंट्रीब्यूट हो, हमारा कंट्रीब्यूट। हाँ, जो भी आप फलदार दरख्त जितने भी हैं आप लगा सकते हैं, आप लगाएं। यहाँ पे हो सकता है हमारे हाँ बिल्कुल हो एरिया में। सकता है। एक पौधा है, उसको लगा के खजूर, उसका पौधा खजूर लगा। का हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। खजूर भी लगी आपके कैंटर से सामने खजूरें इतनी तक लगती है लगेगा तो वो लगा है, वो दज्जाल बड़ा पौधा है। अच्छा, आप देखें, एक मैं आपके सामने बात रखती हूँ। सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम ने दाऊद बिन अबू दाऊद अंसारी से कहा, जब तुझे दज्जाल के ज़ाहिर होने की ख़बर मिले और तू वादी में पौधा लगा रहा हो तो उनकी इस्लाह करने में जल्दी मत करना, क्योंकि दज्जाल के बाद भी लोगों ने ज़िंदा रहना है। यानी लगा दो पौधा, भागो नहीं वहाँ से, पौधा लगा के जाओ। और इब्न जरीर ने अम्मारा बिन हुज़ैमा बिन साबित से रिवायत किया, वो कहते हैं मैंने सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बाप से कहते हुए सुना, तुम अपनी ज़मीन में पौधे क्यों नहीं लगाते? मेरे बाप ने कहा, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, कल मर जाऊँगा। सैयदना उमर ने कहा, मैं तुझे सख्ती के साथ पौधे वग़ैरह लगाने का हुक्म देता हूँ। फिर मैंने सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा कि वो मेरे बाप के साथ पौधे लगा रहे थे। यही वजह है कि बाद सहाबा ने ज़मीन की इस्लाह करने वालों को अल्लाह ताला का मज़दूर कहा।
इमाम बुखारी ने अल-अदबुल मुफ़रद में नाफ़े बिन आसिम से बयान किया कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहद से निकलने वाले अपने एक भतीजे से कहा, क्या तेरे मज़दूर काम करते हैं? उसने कहा, पता नहीं। उन्होंने कहा, अगर तू सक़ीफ़ कबीले का होता तो अपने मज़दूरों के साथ काम करता। फिर वो हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, जो आदमी अपने मज़दूरों के साथ मिलकर अपने घर या माल में काम करता है वो अल्लाह ताला का आमिल और मज़दूर करार पाता है। ताइफ के इलाके में वज मुकाम से 3 मीलों के फासले पर एक बाग का नाम वहद था, जो सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से उनकी औलाद में बतौर विरासत मुंतकिल हुआ था। अमर बिन दीनार ने से रिवायत है कि सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बाग वहद में दाखिल हुए, जो ताइफ में वाक़ था। इसमें 10 लाख लकड़ियाँ पड़ी थीं, जो उन्होंने 10 लाख दिरहमों के एवज़ ख़रीदी थीं। इनके ज़रिए वो अंगूरों की बेलों को खड़ा करते थे। और इमाम बुखारी ने इस बाब की पहली 2 अहादीस पर यह बात कायम किया है कि इस खेती की फ़जीलत जिससे खाया जाए। इब्ने मुनीर ने कहा, इमाम बुखारी ने इस बात की तरफ इशारा किया कि खेती लगाना मुबाह है। इसी से नहीं वाली अहादीस को इन सूरतों पर महमूल किया जाएगा जिनमें पढ़ने की वजह से लोग जिहाद जैसे शरई मकासद से गाफिल हो जाते हैं। यानी आप शजरकारी तो करें लेकिन खेती बाड़ी में ही सिर्फ लग के ना रह जाएं, जिहाद भी करना है। यानी मुसलमान होने के नाते आपको हर काम करना है, लेकिन दरख्त लगाने की जो बात है वो तो लगानी है। अब आप देखें कि एक अभी लाहौर में जब पोल्यूशन ज़्यादा हो गई थी, पोल्यूटेड कह रहे थे कि सबसे दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर लाहौर हो गया है। तो उसकी वजह क्या बता रहे थे? कहते हैं दरख्त कम लगे हुए हैं, दरख्त ज़्यादा लगा दें, दरख्तों को ज़्यादा लगना चाहिए। तो हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है दरख्तों को ज़्यादा लगाने की फिर ना। और फिर दरख्तों की लगने की वजह से ये भी होता है कि हमें कितनी प्रोटेक्शन होती है, सैलाब नहीं आता। जो सैलाब आते हैं दरख्तों की वजह से सैलाब भी नहीं आता। हाँ, वही तो अभी हम हदीस पढ़ के बैठे हैं। अब ये देखें ना, सोसाइटी बनती जा रही है, सारी हरियाली खत्म हो गई, अब इस साल वाली भी जो बन गई, कितने खेत थे यहाँ पर। हाँ, अब तो सारे आबादी। तो घरों में भी तो ये बात मैंने देखी है, पहले के घरों में दरख्त लगाए जाते थे, अब कोई घर में दरख्त ही नहीं लगता। अब ऐसे घर बने हैं सारा मार्बल मार्बल कर देते हैं। दूसरा ये है कि वो ग्राउंड एरिया छोड़ते भी नहीं हैं। ग्राउंड एरिया छोड़ेंगे तो दरख्त लगेंगे ना। जब आप छोड़ेंगे नहीं ना, आप इधर दीवार इधर कमरा उधर कमरा, पूरा पैक, सिर्फ एक गैराज की जगह छुटी हुई है बस। यही बात है। पहले तो इतने बड़े बड़े जो लॉन छोड़े हुए होते थे और घर जो है वो ऐसे होते थे। वो लाइफस्टाइल ही और था ना, एसीओ का दौर नहीं था, बाहर चारपाइयाँ बिछा के और शाम लगा के ऐसे पौधे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पौधे का नाम है, तो अगर आप घर में रखो एयर प्यूरिफायर के काम, हम मशीन्स ला के रखते हैं, तो वो अल्लाह ताला ने वो पौधे ऐसे बनाए कि आप अपने घर में रखो तो एज अ एयर प्यूरिफायर काम। बिल्कुल। और वो घर के अंदर रहते हैं, वो खराब भी नहीं होता। कौन सा पौधा? नीम का स्नेक प्लांट है, डीजी है, और इस तरह बिल्कुल ये सब वो प्रॉब्लम है ना अस्थमा की। डिप्रेशन का वो लेवेंडर ऑयल बहुत इस्तेमाल करें, लेवेंडर जो पौधा है ना, एलोवेरा जैसी है, उससे डिप्रेशन कम होता है। लेवेंडर का पौधा मिलता है, उसका ऑयल, वो लोग तो ऑयल भी निकालते हैं। ऑयल तो नींद के लिए बहुत और सुकून के लिए, डिप्रेशन के लिए बहुत वो आप ना वो मुझसे शेयर कीजिएगा जरा। वो जायज के वो गोलियां ले रात को नींद की। मैंने मंगवाया है 2000 की इतनी सी शीशी आई। मैंने वो सुना था कि आप अपने उसको पिलो पे थोड़े से पिलो पे हल्का सा ड्रॉप डाल देना, तो एक आध दफा मैंने यूज किया, वाकई बड़ी एकदम से बड़ी अच्छी नींद आ गई। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नींद आ जाती है, तो लेकिन मैंने कहा ये इतनी अच्छी चीज है, तो मेरे हस्बैंड को नींद देर से आती है इसलिए मंगवाई, लेकिन वाकई मैंने खुद उन्होंने तो नहीं इस्तेमाल किया, मैं नहीं करती। चलें अगली हदीस देखते हैं। बाब मिसाल दुनिया दुनियल मफ्तूना,
फितने वाली दुनिया की मिसाल। अन मुआविया बिन अबी सुफियान क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमा बक़िया मिनद दुनिया बलाउन व फितनतुन व इन्नमा मसलु अमलि अहदिकुम कमसलिल बिआई इज़ा तौबा आलाहु तौबा असफलुहु व इज़ा खबुसा आलाहु खबुसा असफलुहु। हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बेशक जो दुनिया बाकी रह गई है वो आजमाइश और फितना है। तुम में से हर एक के अमल की मिसाल बर्तन की तरह है, जिसमें डाली गई चीज़ का ऊपर वाला हिस्सा अच्छा हो तो नीचे वाला भी अच्छा होता है, और अगर ऊपर वाला हिस्सा गंदा हो तो नीचे वाला भी गंदा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के कुछ अरसे बाद से ही फितनों और आजमाइशों के जिस दौर का आगाज़ हुआ था, आज तक ना सिर्फ बरकरार बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। और इस हदीस से मालूम हुआ कि किसी आदमी के नेक अमाल उसके बातिन के अच्छा होने पर दलालत करते हैं। यही मामला बुरे अमाल का है। इससे इन लोगों का रद्द होता है जो बाज़ बुराइयों में मुलव्विस होने और बाज़ फ़राइज़ से पहलू तहीक बरतने के बावजूद इस पर आगंदा ख्याल के दावेदार हैं कि नेकी करने और बुराई तर्क करने का ताल्लुक़ तो दिल से है, बज़ाहिर ना भी की जाए तो खैर है। दरअसल ऐसे लोगों के दिलों में कजी और टेढ़पन है, और ये दावा इनकी बदअमली का बहाना है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं पर्दा तो आँखों का होता है। हाँ, ऊपर वाला हिस्सा अच्छा हो तो निचला हिस्सा अच्छा आप देखें कि इस तरह के मैंने ना वो उनका मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, उनका क्या नाम है, उनका राजा क्या नाम है उनका, यूथ क्लब पर ज़ियाउल हक, राजा ज़ियाउल हक। तो वो एक उन्होंने क्लिप दिखाया है कि उसमें एक आदमी कह रहा है कि पता नहीं किसी डांसर का नाम ले रहा है और कह रहा है कि मैंने उसके डांस में अल्लाह को पा लिया, उसके डांस में। और पता नहीं लोग कैसी बातें करते हैं। अपनी आँख की बात होती है, आँख में जो चीज़ हम देख सकते हैं वो हम कहीं पर भी अल्लाह को पा सकते हैं, और इस तरह की बातें करते हैं। वो उन्होंने क्लिप दिखा के उन्होंने कहा अब देखें लोग कितना फितना बर्पा कर रहे हैं। अब इससे हद और क्या होगी कि आपको किसी के डांस में, बरहना डांस में आपको अल्लाह नजर आ रहा है, बदकारी में आपको रब याद आ रहा है। ये ऐसे लोग हैं जो गुनाह को जो है वो प्यूरिफाई करके दिखा रहे होते हैं। अच्छा, मतलब इसका ऊपर वाला हिस्सा अच्छा तो निचला भी अच्छा होगा, यानी उसका जाहिर अगर अच्छा है तो बातिन भी अच्छा होगा। समझ आई? जाहिर अच्छा है तो बातिन भी अच्छा होगा। यानी अब वो एक बात है, अगर वो वही तो बात आपको कह रही हूँ ना, वो कह रहे हैं कि मैं चेहरे का पर्दा तो नहीं करती लेकिन मेरी आंखों में पर्दा है, मेरी निगाहें, कॉन्सेप्ट है लोगों का आंखों का होना चाहिए, दिल का। तो ये बात बताई जा रही है इसके अंदर कि नेकी जो है ना वो नज़र भी आती है। आप ऐसे ही नहीं कहेंगे कि बज़ाहिर वो शख्स नेक नज़र नहीं आ रहा आपको, लेकिन वो अंदर से दिल का बड़ा अच्छा है, ऐसा नहीं होता। नेकी नज़र भी आती है, अगर अंदर होता है ना वो बाहर छलकता भी है, आता भी है नज़र। और जो अल्लाह वाले लोग होते हैं उनके तो चेहरे ही कुछ और होते हैं, उनके चेहरों पे नूर टपक रहा होता है। और जो उस तरह के लोग होते हैं कि जो के खबीस लोग जिसे कहें आप, तो उनके चेहरे से ही पता चल जाता है। और जो चेहरा शनास लोग होते हैं वो पहचान लेते हैं, वो पहचान लेते हैं कि ये किस किस्म का बंदा है। वो ना बात यह है कि जो हम अगर पढ़ें सूरा अहज़ाब पढ़ें, फिर सूरा नूर पढ़ें, आप पढ़ें और आप बाकायदा कोर्स करें तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ताला ने हमें क्या अहकामात दिए हैं। ऐसे बताने से ऐसे अगर मैं आपको कहूँगी तो फिर एक आपको दूसरा एक स्कॉलर कहेगा कि ये है फलां स्कॉलर। आपका दिल जिसके ऊपर जा रहा है आप वो करें।
अल्लाह की बात सुने, रसूल की बात सुने, फिर आप फैसला आपका हो। मैं चादर लेती हूँ बड़ी सी। हाँ, ठीक है। लेकिन ये राम जैसे जैसे खींच के मतलब फातिहा ना अच्छा, पढ़ जाते हैं। आपने कोई कोर्स ज़रूर करना है, यानी मुस्तकिल, मैं कहूँगी आप सबको मैं कहूँगी कि मुस्तकिल बुनियादों पर कोर्स करते रहें, असल में मुस्तकिल ये है ना बुनियादों कि यहाँ पर। पे अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को तक तालीम हो रही है ना, इसी वजह से यहाँ पे जरा बात ज़्यादा यह है कि जाने यहाँ में पे वीकली क्लास हो रही है आप वीकली लोगों की, हाँ, और वीकली ये होती है। सोसाइटी की क्लास हो रही है। लेकिन आपको किसी इदारे में जाके भी सीखना पड़ेगा, ये सिर्फ घर की क्लासों से बात नहीं चलेगी। ये है कि आप मुख्तसर हम जो जितना आपको पता है वो उतना बता दें। कहाँ है जी, ये बिल्कुल आपके स्ट्रीट आपके 2 कदम पे है, आपके 2 कदम पे। ये जो शरारत है ना उससे आपने आना है इंशाल्लाह, जामा मस्जिद। इनको बुलाए। हाँ, आपने आना है इंशाल्लाह। मैं पिछली दफा ना तैयार हुई अच्छा शादी की तबीयत की थी, अच्छा ये मेरा आपको जो जाना था हमने अच्छा अच्छा। मेरा तो नहीं हमारा है इस दफा इंशाल्लाह शादी जाना है इस दफा मुझे लगा और मैं ये तैयार होके आ गई थी। तौबा चले, कोई नहीं, किसी की वजह से कुछ भी नहीं होता, वो सारी कुछ अपना ही होता है। उधर अलंदा जाने के लिए तो वो किस टाइम पे जा रही थी आप? वो हम लोग 3 बजे का टाइम है। 3:15 से 4 साढ़े 4 का टाइम था। इसमें क्या हो रहा है? तोबा वाला कोर्स हो रहा है ना, जो मैं देके गई उस दिन क्रोशिया। तुम तौबा कब करोगे? कब करेंगे? तुम तौबा कब करोगे? नहीं गया था नहीं, लेकिन इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम बना लेते हैं। कब तक का है ये 8 हफ्ते का है, 8 हफ्ते का। आठ 1 हफ्ता गुजर गया, 7 हफ्ते रह गए। चले कल इंशाल्लाह देखते हैं, अगर कोई ऐसा घर में कोई जो रीजनल ऑफिस की सारे शॉर्ट कोर्स, ओवरऑल सारे शॉर्ट कोर्सेज की इंचार्ज है ना, वो आ रही है वहाँ पर। टाइमिंग क्या है? वो मेरा 3 बजे स्टार्ट हो जाता है, 4:30 बजे तक। ठीक है, टाइम तो बहुत वहाँ पहुँच जाना चाहिए। जगह मैं प्रोग्राम तो बना लिया, लेकिन बस एक है इशू, वो ना हुआ तो फिर इंशाल्लाह, अदरवाइज घर वो मसला ना हुआ तो फिर इंशाल्लाह। हाँ जी, फिर वही मैंने कहा ना, नंबर मैं आपका नंबर नहीं इंशाल्लाह करते हैं। अच्छा ठीक है, ये वाली बात बाद में करें, हम हदीस पढ़ लें कि नहीं? आपको फाइल रजिस्ट्रेशन करवाए पूरे कोर्स में, 500 की रजिस्ट्रेशन है, पूरा कोर्स करेंगे। कोई नहीं, वो कर लेंगे इंशाल्लाह। अगली हदीस है बाब इहलाकुद्दीनारी व दिरहम। अन अबी मूसा, दीनार और दिरहम की हलाकत खेजी। अन अबी मूसा अराहु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना हाज़ा दीनारा व दिरहमा अहलका मन काना क़ब्लकुम वहुमा मुहलिकाकुम। अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा इस दिरहम और दीनार ने तुमसे पहले लोगों को हलाक किया और ये तुम्हें भी हलाक करने वाले हैं। ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि दिरहम और दीनार और रुपया पैसा ने ऐश परस्ती और अय्याश को जन्म लिया। नतीजतन गरीबों के हकूक़ को पामाल करना तो क्या, सिरे से उनकी मार्फत ही हासिल न की जा सकी। अल्लाह ताला के फ़राइज़ और वाजिबात से गफलत बरती गई। माशरे के रस्म व रिवाज पर बेदरेक खर्च करके यौम आखरत के हिसाब और किताब को मुश्किल बनाया गया और माल और ज़र को ही यारी और दोस्ती का मेयार बनाया गया। बहरहाल वसी रिज़्क़ अल्लाह ताला की नेमत उज़्मा है, लेकिन इसके तकाज़े पूरे करने वाले लोग बहुत कम हैं। दरहम और दिनार और माल, ये फितना तो इसीलिए हम पढ़ते हैं ना, वो दुआ नमाज में जब दुरूद शरीफ के बाद आप लोग पढ़ते हैं, आऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबि अब आप देखिए कि गरीबों के साथ बैठ के खाना कौन पसंद करता है? मतलब मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही, मैं तो एक जनरल बात कर रही हूँ, पूरे मुआशरे की बात कर रही हूँ कि मुआशरे में कहाँ है गरीबों के साथ बैठ के खाना। कौन बैठ के खाता गरीबों के साथ? जो कोई हमारे मेट्स होते हैं, हम उनको यही सोच के अपने साथ बिठा के वलीमे का खाना और सबसे ज्यादा बुरा है जिसमें अमीरों को दावत दी जाती है और गरीबों वो सबसे बुरा वली बुरा। तो जी तो यही है ना कि गरीबों देखें, को वो गरीब तो बेचारे बाहर ऐसे लाइन से खड़े होते हैं। नहीं यानी कि मैं कहती हूँ एक देख आ जाए,
और वो मतलब वो एक देख में इतने लोगों के वो लोग भी खा लें, लेकिन वो वाला सिस्टम नहीं नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि गरीब रिश्तेदारों को बुलाया नहीं जाता। रिश्तेदारों को हाँ नहीं, रिश्तेदारों को तो फिर भी इंसान नहीं, बुला फिर लेता भी है। जो नहीं फोटो बुलाते। दी जाती है ना वो अमीरों को दी जाती है। हाँ बिल्कुल सही बात, हाँ, बिल्कुल सही कि बात। हमारी इज्जत इसमें है, वो ऐसे आएंगे ही। तो ऐसे होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अगली हदीस देखते हैं। बाब अन्नबीयु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाजिनुन ला मुअती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाजिन हैं, अता करने वाले नहीं हैं। अन मावियत मरफूअन इन्नमा अना खाजिनुन व इन्नमा युअतिल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फमन आतैतुहु अताअन अन त्वीबी नफ्स फहुवा अन युबारका लि अहदिकुम वमन आतैतुहु अताअम मिन शरहिन व शरहि मसअलतिन फहुवा कल अकिली वला यशबा। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं खाज़न यानी ख़जानची हूँ और अता करने वाला अल्लाह ताला है, जिसको मैं खुश दिली और रज़ामंदी से दूँगा इसके लिए इसमें बरकत होगी, और जिसको मैं इसकी लालच और सवाल की हिर्स की वजह से दूँगा तो वो तो इस आदमी की तरह होगा जो खाए जा रहा हो लेकिन सैर ना होता हो। तो मालूम हुआ कि इंसान को चाहिए कि वो अतियों का मामला अल्लाह ताला की तकदीर के सुपुर्द कर दे कि जो उसने इसके नसीबे में लिखा है वो उसको मिल जाएगा। आजकल खुशामद और चापलूसी का दौरा है। उन लोगों का दो में से एक मकसद होता है, या तो वो अपनी झूठी मोहब्बत का सबूत फराहम करके अपने अहदाफ की तकमील चाहते हैं, या फिर उनका मकसद दुनियावी माल और दौलत का हुसूल होता है। दोनों सूरतें ही कभी हैं। जिसको मैंने जो ये आपसे दिया सलाम तो नहीं ना, अभी तो अल्लाह ताला का फरमाया जा रहा है कि जो देते हैं अल्लाह ताला वो दे देते हैं। हाँ नहीं के बारे में। हाँ हाँ। इसको आज के दौर में यहाँ तो नबी सल्लल्लाहु की देने की बात हो रही है। नहीं अल्लाह की नहीं, आपसे हमारे क्या चीज़? नहीं पहले तो आपसे है हमारे जिसको मैंने जो खुश दिली से दे दिया उसको बरकत डाल दी जाएगी। यानी दुनिया में वो देंगे खाजान है, लेकिन अता करने वाला अल्लाह। वो तो ये हदीस मतलब आज के दौर में कैसे यानी डिस्ट्रीब्यूट रसूलुल्लाह ने किया ना लोगों को, तो जिसने शर के साथ और बुरे सवाल की वजह से ज्यादा यानी कि ज्यादा मांग लिया तो वो फिर उसको शेर ही नहीं होता। और नाक में भी इसी तरह ही मांगते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मना है अल्लाह से मांगे। हाँ, ये तो उस वक्त की बात है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। आज भी अगर उसको लें तो जो भी मिले जिसको उसकी हिर्स की वजह से मिलेगा तो ना, उसको कहीं से हिर्स और लालच की वजह से। यहाँ अल्लाह की लेकिन बात है, की बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं ना, मैं खजानची हूँ, अता करने वाला अल्लाह ताला है। पीर होता है, मांगने वाला होता है, जो जिसके पास सब कुछ होता है फिर मांगी जाता है। हाँ जी, ये भी तो है ना। बिल्कुल यही बात है कि आप देखें आज वही है ना, आज जो मांगने वाले हैं ना, आजकल जो मांगने वाले हैं वो तो वही हैं, माफिया है, वो तो माफिया, पेशावर हैं। वो तो माफिया है। आप देखें कि कल ही हम जा रहे थे, आपने उसको पैसे दिए एक बाबा को, तो ऐसा लग रहा था कि बज़ाहिर वो फ़ौरन खड़ा हुआ है और उसने बस फ़ौरन से खाना लेना है, लेकिन नहीं, उसने तो अपने आराम से जेब में पैसे रख ली और खड़ा होगा दोबारा से। उसने कुछ नहीं खाना था, ये तो पेशेवर है। उसने कुछ नहीं खाना था, उसे सिर्फ पैसे जमा करने हैं। ये तो इनका तो ठेके ज़रूरतमंद नहीं था वो। इतने चौक पे कोई नॉर्मल बंदा खड़ा ही नहीं हो सकता। उनको तो एक लड़का मांगा था, उसने कहा कि मैंने देना है। अच्छा वो ने कहा कि चलो ठीक है दूध लेना ना, तो चलो मैं तुम्हें लेके देता हूँ। जब वो गाड़ी के साथ से कभी आज मैं तुम्हें दूध लेके देता हूँ, तो वो जब गाड़ी आगे गई तो वो भाग गई। दूध कर लेना, तो पैसे चाहिए होते हैं बस। उसे पैसे चाहिए। हाँ, ये जो हैबिचुअल हैं ये तो, लेकिन बात ये है कि इनको झड़कना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने साहिल को तो उनको दे दें, दे दें। हमारा क्या जाता है, यहाँ पर इतनी रोटी आ रेज़गारी जाए ना, होनी चाहिए पास। जवान अल्लाह बंदा का है, फरमान वो भी पूरा हो अपने जाए बच्चों को कि देख आपने रहा दे है। दिया हाँ। बस। उसके बच्चे हर जगह पे कोई ना कोई ऐसी बात है। हम लोग आते हैं, एक रास्ते में एक औरत है प्रैम लेके खड़ी होती है अपनी बच्ची को, रोज आना वो खड़ी होती है, डेली मैं वही सोच रही थी, उसकी बच्ची बड़ी नहीं होती, डेली खड़ी होती है। वो जो कहती है
और आप लेके खड़ी होती है। पता क्या, ये बच्चे किराए पे होते हैं वहाँ पे चौक पे ना, ग्रीन बेड पे बैठी होती हैं, वो बच्चे आते हैं, फिर वो एक बच्चा देती है, ये बच्चे भाला किस बेचारी पता नहीं कहाँ से नसीब उठा देगा या लेते हैं पैसे। बच्चों को। ये कोई माँ ऐसे धूप में बच्चों को लेके फिर अपने नहीं होते होंगे ये, इसे तो वो नहीं लगता। उन्हें ये कहना चाहिए कि ये लो 20 रुपए ना किसी का काम आवाज़ नहीं आ रही। शर और बुरे सवाल की बात हो रही है ना, सवाल करना, तो ये गरीब जो होते हैं, इस तरह के लोग ही सवाल करते हैं ना, जो सवाल यही है, मांगना और क्या, वही मांगने वाले लोग। मुंह से मांगना। असल बात तो ये कि उसके ऊपर बवाल है ना कि वो खा लेगा लेकिन वो सैर नहीं होगा जिस हाल में रहे। आज वही देख लें कि वो आगे क्यों नहीं इनकी खुशहाली होती, बरकत क्यों नहीं होती, जैसे पैदा होते हैं वैसे ही मरते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, फिर चले अल्लाह ताला आगे करे। देखे किस तरह लोगों की, जैसे वो उनको जितना मर्जी दे दो उनकी पूरी नहीं होती। नहीं पड़ती। तो वो लोग बैंक चले अगला हदीस। ये जो काम वाली है इनकी भी लेकिन देना भी तो होता ही है। मतलब थोड़ा बहुत दे दे। मगर कुछ लोग हैं भी, जैसे कि एक खातून का मैंने देखा कि वो एक वीडियो मैंने देखी थी कि वो हज करने गई हुई थी, हज कर रही थी। उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा मेरी सारी ज़िंदगी लोगों के घरों में काम किया है और मैंने पैसे जमा किए हैं और अब मैं हज करने आई हूँ। उम्रा करके आई है, उसने सारी जिंदगी पैसे जमा किए और वो उम्रा करके गई है अपने खावन के साथ, बड़ा ही शौक था। दोनों मियां बीवी ने मिलकर पैसे जमा किए। वो तो ज्यादा बात है ना, उसने दीन कुछ लोग ऐसे भी फिर हैं, लोगों ने ऐसे दिया भी उसको, हैं किसी कि को नहीं, पैसे दे दिए, ऐसे किसी को चीज दे दी, कपड़े दे आम दिए तौर की और बात टिकट का है, अरेंज करा ज्यादातर के दिया, लोग पैसे होते हैं ना उसने वो दिए ऐसे और अरे कॉम्प्रोमाइज मांगने किया और वाले। मशवरा करके आई होगा। ये बहुत कम लोग होते हैं, 100 में 2-4 ही होते हैं। बहुत कम होते लेकिन है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर तरह के लोग तो नहीं ना। अक्सरियत जो है ना, अदरवाइज ज्यादातर लोग जो है ना वो का ये है कि बेवा औरतों को दे, यतीम बच्चों को दे, कुछ गरीब लोग। ऐसे अगर अल्लाह ने दिया हो ना, तो ऐसे जो नेक लोग होते हैं, जिस तरह मस्जिद के मुअज्जिन होते हैं या इमाम साहब होते हैं, मौलवी साहब होते हैं, या इस तरह के कुरान पढ़ाने वाले हमारे कारी साहब, इस तरह के लोगों को हमें हज उम्रा करवाना चाहिए, क्योंकि वो खुद अफोर्ड नहीं करते लेकिन वो बहुत नेक लोग होते हैं, जिनको जानता हूँ। जिन्होंने सारी जिंदगी दीन पे काम किया। उन लोगों को हमें हज बदल जैसा कराना होता है अपने पेरेंट्स के नाम का या इस तरह, उन लोगों को करवाना चाहिए। मुसलमान की ये सबसे बड़ी जो हमारी है नबी अच्छा हजे बदल जो करवाने उम्मत की आजमाइशी माल है कि माल इसके पास एक वादी सोने की होगी तो एक और वादी मांगेगा। अभी हमने हदीस पढ़ी है माल के बदले की ना। तो ये मुसलमानों की आजमाइश है, माल दौलत आजमाइश है। हाँ, इस उम्मत की आजमाइश माली है, नहीं, हर नेमत आजमाइश है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरों के बारे में कह रहे हैं कि लेकिन इस उम्मत का फितना माल है। हिसाब लिया जाएगा, तो आप सोचो कि आपके पास कितनी नेमतें हैं, उनका हिसाब नहीं होगा। वो तो खजूर तो पेट भरने के लिए खाई थी सहाबा कराम ने, नेमतों का भूखे थे। और हमारे पास जो भी नेमतें आप देखें, जब से हम पैदा हुए हैं नेमतें हमारी बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही, बढ़ रही हैं। जब आप सोच के देखें, जब आप पैदा हुए थे आपके पास कितने कपड़े थे, अब आपके अलमारी देखें जाके। सोचे ना कि जब हमारी शादी नहीं हुई थी, हम अपनी अम्मियों के घर में थे, हमारे घर की कुल कायनात कितनी थी, आज हमारा घर देखें कितनी नेमतें बढ़ रही हैं। हाँ, उस वक्त तो हमारी कुल पूंजी हमारी एक छोटी सी अलमारी, एक हमारा बेड, बस इतनी सी बात थी ना। अब तो पूरा घर हमारा है, एक अलमारी में एक एक चीज़ हमारी है। हाँ, अब सोचे अब क्या कुछ नहीं है हमारे पास। हाँ, और उस वक्त आप कमा रहे थे, अब आपकी पूरी फैमिली, आपके बच्चे, फिर बच्चों के भी बच्चे, यानी कितने नेमतें हैं। अल्लाह ताला नेमतें बढ़ाते ही जा रहे हैं। शुक्र अदा करें ना, शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सदका अदा करें, सदका करते रहें, करते ही रहें। चले अगली हदीस पढ़ लें जल्दी, फिर काफी हो गई। बाब जवाज़ु इस्तिक़रारिल अर्दी वज़रऊहा, बाब ज़मीन किराए पर लेना और खेती बाड़ी का जवाज़। अन राफ़ी बिन खदीजिन क़ाल नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मुखालती वल मुज़ाबनती वक़ाला इन्नमा यज़राउ सलासा रजुलुन लहू अर्ज़ुन फ़हुवा यज़राउहा व रजुलुन मुनिहा अर्ज़न फ़हुवा यज़राउ मा मुनिहा व रजुलुन
रजुलुस तकरा अर्दन बिज़हबिन औ फिज़्ज़ा। हज़रत राफ़े बिन खदीज रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाकला और मज़ाबना से मनाफ़ किया और फरमाया, 3 किस्म के लोग खेती बाड़ी करते हैं। वो आदमी जो अपनी ज़मीन में खेती बाड़ी करता है, वो आदमी जिसको ज़मीन आर्जी तौर पर अतिया दी गई, वो इसमें खेती बाड़ी करता है, और वो आदमी जिसने सोने या चांदी के एवज़ ज़मीन किराए पर ली हो, वो इसमें खेती बाड़ी करता है। बालियों में खड़ी खेती को गल्ले के एवज़ फ़रोख्त कर देना, जैसे गंदम के एवज़ गंदम का खेत फ़रोख्त कर देना, ये क्या है? मुहाकला। ये मना किया गया है इससे, मुहाकला। बालियों में खड़ी खेती को किसके एवज़ फ़रोख्त कर देना? गल्ले के एवज़ फ़रोख्त कर देना, जैसे गंदम के एवज़ गंदम का खेत फ़रोख्त कर देना। खेत फ़रोख्त कर देना गंदम के एवज़, गंदम है और खेत में लगी हुई गंदम को फ़रोख्त कर देना, ये क्या है? मुहाकला। और मज़ाबना क्या है? दरख्तों पर लगे हुए फल को उसी की जिन्स से उतारे हुए खुश्क फल के एवज़ फ़रोख्त कर देना। खजूरों के एवज़ दरख्त पर लगी हुई खजूरों को फ़रोख्त कर देना। अब ढेर लगा हुआ है खजूरों का, खुश्क खजूरें, और वो जो दरख्तों में लगी हुई हैं खजूरें, और वो उसके एवज़ फ़रोख्त करी जा रही हैं। दरख्त की खजूरें खुद ली जा रही हैं, दरख्त पे लगी हुई हैं, अभी उतरी नहीं है, लगी हुई हैं। मना है, ये दोनों तिजारत मना है। बई की इन दोनों अक़साम की हुर्मत का सबब यह है कि दोनों की सही मिक़दार का इल्म नहीं हो सकता। हालांकि जब एक ही जिन्स की आपस में ख़रीदो फ़रोख्त की जा रही हो तो इनका हम वज़न होना शर्त है। जैसा कि सैयदना उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ख़रीदो फ़रोख्त के वक्त सोने के एवज़ सोना, चांदी के एवज़ चांदी, गंदम के बदले गंदम, जौ के एवज़ जौ, खजूर के एवज़ खजूर और नमक के बदले नमक बराबर बराबर और नकद होने चाहिए। हाँ, जब जिनसे मुख्तलिफ हो जाएं तो जैसे चाहो ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हो, बशर्ते कि नकद हो नकद हो, यानी लेना देना ऐसे हो, फ़ौरन हो। हाँ, जहन नशीन रहे कि जब कोई खेती या बाग पक जाए तो नकदी के एवज़ इसको ख़रीदना दुरुस्त है। अब बाग पका हुआ है, अब इसने आया कि ये पूरा बाग मुझे बेच दो, यानी इस पे जो फल लगा हुआ है सारा मैं ख़रीद लेता हूँ, तो ऐसा सौदा हो सकता है नकदी के एवज़, ठीक है ना? चीज़ के एवज़ नहीं हो। हाँ, उसी फल के एवज़ नहीं हो सकता। हाँ जी, पैसों से होगा, क्योंकि उसमें फल खराब भी हो सकता है, कम भी उतर सकता है, ज़्यादा भी। इतना दीन, इतना अदल के ऊपर यानी है कि फैसला अल्लाह ताला इतनी मुमताज़ ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। यहाँ तो ऐसे शुक्र बीमार हुए हैं सब। तुम ये ले लो और ये हमें दे दो।